राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन। ट्रंप ने अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजने का किया ऐलान। आखिर पीएम मोदी से क्यों नाराज हुए प्रेसिडेंट ट्रंप? फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी दिया ट्रंप का साथ। दोस्तों, 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध तरीके से अमेरिका आने वाले प्रवासियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ट्रंप के इस कड़े कदम से अमेरिका में रहने वाले करीब 2.5 करोड़ इमिग्रेंट्स की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि उनके कागज यानी वीजा दस्तावेज पूरा नहीं है और इस लिस्ट में हजारों भारतीय भी शामिल हैं। इन अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से निकालने के लिए ट्रंप सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें अप्रवासन के लिए बनाए गए ऐप सीपीबी को बंद करना, जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को रद्द करना, बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाना, जरूरत पड़ने पर सेना को सीमा पर भेजना जैसे फैसले शामिल हैं। ट्रंप के इन फैसलों की वजह से अमेरिका में रहने वाले बाहरी देशों के लोगों में डर का माहौल फैल गया है। हजारों लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लोग सरकारी अफसरों से छिपते छिपाते हुए अपने शहर बदल रहे हैं और कई महिलाएं तो 20 फरवरी से पहले अपनी डिलीवरी करवाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन 20 फरवरी को ऐसा क्या होगा और क्या आप भारत सरकार ट्रंप के सामने कमजोर पड़ रही है? जो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को वापस बुलाया जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी प्रचार के वादों में यह साफ झलक गया था कि उनका आने वाला कार्यकाल अप्रवासियों के लिए बेहद कठिन होने वाला है। और 20 जनवरी के दिन शपथ लेने के साथ ही ट्रंप ने 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करके हर तरफ सनसनी फैला दी थी और ये ऑर्डर्स अमेरिका में रहने वाले उन विदेशी लोगों पर काल बनकर बरसे थे जिन्होंने अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश किया था। अपने शपथ समारोह में स्पीच में ही ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के लिए क्रिमिनल एलियन शब्द का उपयोग करके आने वाले तूफान की चेतावनी दे दी थी। एक ऐसा तूफान जो अमेरिका में रहने वाले 22 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर धकेल फेंकेगा और अब ट्रंप सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। इन इमिग्रेंट्स को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए शपथ लेते ही सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासियों के लिए बनाए गए कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि सीबीपी ऐप को बंद कर दिया। इस ऐप का मकसद था अमेरिका के सीमाओं पर अवैध रूप से अप्रवासियों के घुसने पर रोक लगाना। ऐप के जरिए अप्रवासी अमेरिकी प्रशासन के साथ अपॉइंटमेंट लेते थे ताकि वे वैध तरीके से अमेरिका आ सकें। इसके तहत उन्हें 2 साल तक का वर्क परमिट मिलता था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक महज 1450 स्लॉट्स के लिए रोजाना करीब 2,80,000 लोग लॉग इन करते थे। महीनों के लंबे इंतजार के बाद ही उन्हें अपॉइंटमेंट मिल पाती थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमें लीगल तरीके से भी अमेरिका में बाहर के लोग नहीं लाने हैं। हालांकि इन ऐप्स का इस्तेमाल भारतीय ज्यादातर नहीं करते थे, बल्कि इसको मैक्सिको, वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया जैसे देश के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में दिए जाए आंकड़े के मुताबिक करीब 10 लाख अप्रवासियों ने इस ऐप के जरिए 2 साल में अपॉइंटमेंट ली थी और इस ऐप के बंद होते ही अमेरिका में मैक्सिको बॉर्डर में से घुसपैठ होना शुरू हो चुका है, जिसके लिए ट्रंप ने उस सरहद पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और 3150 किलोमीटर लंबी इस बॉर्डर पर अमेरिकन आर्मी को तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, मैक्सिको, वेनेजुएला, क्यूबा और कोलंबिया जैसे देशों में इमिग्रेंट्स का अमेरिका में प्रवेश रोकने के बाद अब ट्रंप सरकार ने वहां रहने वाले इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स पर तंज कसना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के शपथ समारोह के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की वहां के मिनिस्टर्स के साथ बैठक हुई, जिसमें जयशंकर जी ने भारत सरकार की तरफ से अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले भारतीयों पर घर वापस बुलाने की प्रोसेस में हामी भर दी है। फिलहाल भारत सरकार उन इमिग्रेंट्स की वेरिफिकेशन कर रही है और इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका कितने भारतीयों को बाहर निकालने वाला है। तो यूएस इमिग्रेंट्स एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि आईसीई के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 तक 20,400 भारतीय ऐसे थे जिन्हें अमेरिकन बगैर दस्तावेज या फिर अधूरे दस्तावेजों के साथ बताया जाता है, जिनमें से करीब 2,500 भारतीयों को अमेरिका ने अपने डिटेंशन कैंप में रखा है, जबकि 18,000 भारतीय ऐसे हैं जो अमेरिका में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। अमेरिका ने इन सभी भारतीयों को डिपोर्टेशन
लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि ऐसे गैर अमेरिकी जो अमेरिका से उनके मूल देश यानी भारत उन्हें भेजा जाएगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि क्या भारत सरकार अमेरिका के सामने कमजोर पड़ गई है और क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुस्सा हैं कि वे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ इतनी सख्ती बरत रहे हैं। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आपने ऐसी प्रोपेगेंडा वाली कई पोस्ट पढ़ी होगी, लेकिन असल में भारत सरकार वही कदम उठा रही है जो लीगल तौर पर सही है। यानी अगर किसी भारतीय के पास अमेरिका में रहने का वीजा नहीं है तो वो वहां नहीं रह सकता, और अगर इस वक्त भारत ने अमेरिका के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो उन H-1B वीजा प्रोग्राम वाले भारतीयों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जो सालों से मेहनत करके लीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे हैं या भविष्य में जाना चाहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा था कि H-1B वीजा प्रोग्राम से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि भारत और दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट लोग अमेरिका पहुंचे, लेकिन वो अवैध इमिग्रेंट्स के खिलाफ अब नरमी नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अमेरिका के हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी हुई है, जहां औरतें 20 फरवरी से पहले अपना सी सेक्शन डिलीवरी करवाकर बच्चों को समय से पहले जन्म देने की कोशिश में लगी है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल ट्रंप प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक अब अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे अप्रवासियों और अस्थायी तौर पर रह रहे अप्रवासियों के जो बच्चे वहां पैदा होंगे, उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। इस बर्थ राइट सिटीजनशिप नियम को लेकर ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया में अमेरिका इकलौता देश है जहां ऐसा प्रावधान है, और ये बिल्कुल बेतुका है। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिकी कानून के मुताबिक वहां पैदा होने वाले बच्चे को अपने आप ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके माता पिता अमेरिका के नागरिक हैं या नहीं। और इस नए नियम को जारी करने के साथ ही ट्रंप सरकार ने 20 फरवरी तक की डेडलाइन भी जारी की है, यानी 20 फरवरी के पहले अमेरिका में रहने वाले जो भी इमिग्रेंट्स लेडी अपने बच्चे को जन्म देगी, उस बच्चे को अमेरिकी सिटीजनशिप मिल सकती है। इसलिए अमेरिकन अस्पतालों में 8वें और 9वें महीने की प्रेग्नेंट लेडीज की भीड़ लगी हुई है, जो जल्द से जल्द ऑपरेशन वाले डिलीवरी से ही अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, ताकि उसे अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए। हालांकि अपने इस आदेश के सामने ट्रंप सरकार को संसद में कानूनी बाधाओं से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत यह अधिकार दिया गया है, और ट्रंप के इस आदेश के बाद 24 डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले राज्यों और शहरों ने उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस करने का मामला दर्ज करवाया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इमिग्रेंट्स को लेकर ट्रंप सरकार के इन कड़े कानूनों की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच कुछ समय तक दरार आ सकती है, क्योंकि अवैध अप्रवासियों को निकालने के साथ ट्रंप गवर्नमेंट में अब भारत और दुनिया भर के देशों से लीगल वीजा लेकर अमेरिका जाने वाले इमिग्रेंट्स की अप्रूवल प्रोसेस को और भी कठिन किया जाने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप गवर्नमेंट के ये फैसले सही हैं, और क्या भारत सरकार अमेरिका का साथ देकर सही कर रही है? तो देखिए, जिन भारतीयों के रिश्तेदार अमेरिका में अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ रहते हैं, या फिर जो इंडियंस वहां इलीगली मैक्सिको बॉर्डर पार करके पहुंचे हैं, यानी डंकी लगाकर, उनके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन जब हमारे देश में बांग्लादेशी, नेपाली या पाकिस्तानी नागरिक इलीगल तरीके से घुसपैठ करते हैं और यहाँ के लोगों का रोजगार छीन लेते हैं, तो हमें भी पसंद नहीं आता, है ना? और हो सकता है कि भारतीयों से अमेरिका को खतरा ना हो, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैक्सिको और कई ऐसे देश हैं जहां के इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका की सुरक्षा में खतरा डालते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका उन सभी को बाहर निकालने का कड़ा फैसला लेता है, तो भारतीयों के लिए अपना फैसला तो नहीं बदलेगा ना। इसलिए भारत सरकार का मानना है कि जो भारतीय अमेरिका में इलीगल तरीके से रहते हैं, उन्हें घर वापस लौट आना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका से इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को वापस बुलाने का भारत सरकार का फैसला सही है या गलत? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 3100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।